जय गुरुजी संगत जी। अगर आप इस सत्संग को सुन रहे हैं तो जान लीजिए गुरु जी ने आपकी पुकार सुन ली है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दिन इतने भारी क्यों होते हैं, जब सुबह बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता, जब हर काम बोझ लगता है, जब दिल में एक अजीब सी घुटन रहती है जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जब आप भीड़ में होते हैं लेकिन फिर भी अकेले महसूस करते हैं, और सबसे दर्दनाक, जब आप मुस्कुराते हैं, लोगों से बातें करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटे होते हैं, जैसे एक नाटक कर रहे हों, जैसे असली आप कहीं खो गया हो। संगत जी, अगर आज आप ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, अगर आपके दिल में ऐसा ही दर्द है जिसे आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो ये वीडियो गलती से नहीं आया। ये गुरु जी का संदेश है आपके लिए। वे आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मुझसे छुपा मत। तू चाहे कितना भी मजबूत दिखने की कोशिश करे, मैं जानता हूं तू अंदर से कितना टूटा हुआ है। अब तू अकेला दर्द मत सह। अब मुझे बता, मैं सुनता हूं। लेकिन पहले एक काम, अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी, अब मैं थक गया हूं, आप संभालो। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से गुरु जी को पुकारते हैं, वे जरूर जवाब देते हैं। आज की सत्संग एक ऐसी लड़की की है जिसने जिंदगी भर दूसरों के लिए जिया, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन कभी अपने लिए नहीं जी। और फिर एक दिन वो टूट गई, पूरी तरह टूट गई। लेकिन उसी टूटन में गुरु जी ने उसे फिर से बनाया। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? मेरी अपनी पहचान क्या है? क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए ही जी रहा हूं? और जब यह सवाल उठता है तो एक गहरा अकेलापन घेर लेता है, एक ऐसा दर्द जो दिखता नहीं लेकिन अंदर ही अंदर खाए जाता है। आज की सत्संग उसी दर्द की है, उसी अकेलेपन की है, लेकिन साथ ही गुरु जी की उस कृपा की भी है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है। श्रीमती शालिनी राव, जो सबके लिए जी, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम शालिनी राव है। मैं कर्नाटक के बैंगलोर में रहती हूं। आज मैं 42 साल की हूं। मैं आज आपको अपनी कहानी बताऊंगी, वो कहानी जो बहुत सारी महिलाओं की कहानी है, लेकिन कोई बोलता नहीं, सब अंदर ही अंदर सहते रहते हैं। आज मैं बोलूंगी, क्योंकि शायद मेरी कहानी सुनकर किसी और को हिम्मत मिले। मेरा जन्म 1983 में हुआ, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। पिता छोटी सी नौकरी करते थे, मां गृहिणी थी। मैं 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरे नीचे 2 छोटे भाई। बचपन से ही मुझे सिखाया गया, तू बड़ी है, तुझे जिम्मेदार बनना होगा, भाइयों का ख्याल रखना होगा। तो मैंने वही किया। स्कूल जाती, घर आकर खाना बनाने में मां की मदद करती, भाइयों को पढ़ाती। मेरी अपनी पढ़ाई, वो तो बस किसी तरह निपटा लेती थी। मेरे अपने सपने कभी पूछा ही नहीं किसी ने। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, 10वीं में 85% आए थे। मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन पिता ने कहा, बेटी, घर की हालत ठीक नहीं है, तेरे भाइयों को पढ़ाना है, तू बीकॉम कर ले, कम खर्चा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बीकॉम में दाखिला ले लिया। कॉलेज में भी मैं क्लास के बाद सीधे घर आती। दोस्तों के साथ घूमना, मौज मस्ती करना, ये सब मेरे लिए नहीं था। शालिनी, तुझे घर पर काम है, तू टाइम पास मत कर। धीरे धीरे मेरे सपने दफन होते गए। 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, राजेश राव से, एक अच्छे परिवार में। राजेश अच्छे इंसान थे, लेकिन बहुत सख्त परिवार था। सास ससुर बहुत पुराने ख्यालात के थे। बहू घर में रहेगी, नौकरी नहीं करेगी, घर का काम करेगी। मैंने बीकॉम किया था,
सोचा था शादी के बाद कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी, लेकिन वो सपना भी टूट गया। पहले साल बेटा हुआ, आदित्य। दूसरे साल बेटी हुई, अनन्या। अब मेरी पूरी जिंदगी बच्चों, पति, सास ससुर के इर्द गिर्द घूमने लगी। अगले 10 साल मैं सिर्फ दूसरों के लिए जी। सुबह 5 बजे उठती, सबका नाश्ता बनाती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, राजेश को ऑफिस भेजती, सास ससुर की सेवा करती, पूरा दिन घर के कामों में। शाम को बच्चों को पढ़ाती, रात को डिनर बनाती, सबको खिलाती, फिर खुद खाती, फिर बर्तन साफ करती, रात 11 से 12 बजे सोती, फिर अगली सुबह वही रूटीन। कोई पूछता नहीं था, शालिनी तू कैसी है, तुझे क्या चाहिए, तेरे सपने क्या हैं? धीरे धीरे मैं शालिनी से सिर्फ घर की बहू बन गई, बच्चों की मां बन गई, राजेश की पत्नी बन गई। लेकिन मैं खुद क्या थी, ये मैं भूल गई। 2021 में बच्चे बड़े हो गए। आदित्य कॉलेज में था, अनन्या स्कूल में। अब उनको मेरी इतनी जरूरत नहीं रह गई थी। राजेश ऑफिस में व्यस्त रहते, सास ससुर अपने कमरे में। अचानक मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं दिन भर घर में अकेली रहती। काम तो वही थे, लेकिन अब वो काम भी बेमतलब लगने लगे। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगी। 2022 में मेरी हालत और बिगड़ गई। मैं रोज रोती रहती, बिना किसी वजह के। खाना अच्छा नहीं लगता था, नींद नहीं आती थी, दिल घबराता रहता। एक दिन राजेश ने पूछा, शालिनी तुम्हें क्या हो गया है, तुम बदल गई हो। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस अच्छा नहीं लग रहा, डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर ने कहा, आपको डिप्रेशन है, दवाइयां लीजिए। दवाइयां शुरू की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अप्रैल 2023 में एक दिन मैंने राजेश से कहा, मैं कोई छोटा मोटा काम करना चाहती हूं, कहीं ट्यूशन पढ़ा दूं या कोई पार्ट टाइम जॉब। राजेश ने कहा, शालिनी इसकी क्या जरूरत है, घर में सब ठीक चल रहा है ना। लेकिन मुझे लगता है मैं बेकार हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं। शालिनी तुम घर संभालती हो, यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही। मैं कौन हूं? मेरी अपनी पहचान क्या है? क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए ही हूं? जून में मेरी एक पुरानी सहेली प्रिया मिलने आई। उसने मुझे देखा तो चौंक गई। शालिनी तू इतनी कमजोर क्यों हो गई है? मैंने उसे सब बता दिया। रोते रोते प्रिया चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, शालिनी तू गुरु जी के दरबार चलेगी मेरे साथ। कौन गुरु जी? शालिनी गुरु जी, वो एक महान आत्मा है। उनका स्वरूप दिल्ली में एक बेद मंदिर में है, वहां एक अलग शांति मिलती है। तू एक बार चल। मैंने हां कर दी। अब खोने को कुछ बचा भी नहीं था। अगले रविवार प्रिया मुझे गुरु मंदिर ले गई। जब मैं अंदर गई तो पहली बार महीनों में मुझे शांति महसूस हुई। भजन चल रहे थे, लोग बैठे थे, सब शांत थे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ गई और फिर मैं रोने लगी। जोर जोर से नहीं, चुपचाप। लेकिन आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने मन ही मन कहा, गुरु जी मैं नहीं जानती आप कौन हैं, लेकिन मुझे लगता है आप सुनते हैं। मैं बहुत थक गई हूं। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, लेकिन अब मुझे लगता है मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। मैं कौन हूं गुरु जी? मैं सिर्फ किसी की बहू हूं, किसी की मां हूं, किसी की पत्नी हूं। मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं है क्या? मुझे रास्ता दिखाओ गुरुजी। मुझे अपने आप को खोजना है। उस दिन मैं 3 घंटे वहां बैठी रही। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है।
रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस पावन सत्संग की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन के बाद से मैं हर रविवार गुरुद्वारा जाने लगी। धीरे धीरे मुझे मानसिक शांति मिलने लगी। अब रोना कम हो गया, नींद थोड़ी आने लगी। गुरुजी के सामने बैठकर मुझे लगता शायद मेरी भी कोई वैल्यू है। प्रिया ने कहा, शालिनी, तू खुद के लिए भी कुछ करती है। मतलब? यार, कोई हॉबी, कुछ जो तुझे पसंद हो। मैंने सोचा, मुझे क्या पसंद था? फिर याद आया, मुझे पेंटिंग पसंद थी। बचपन में करती थी। मैंने सोचा, क्यों ना फिर से शुरू करूं। मैंने कुछ पेंटिंग की चीजें खरीदी। घर में एक कोने में बैठकर पेंटिंग करने लगी। पहली बार 20 सालों में मैंने अपने लिए कुछ किया। 2 महीने बाद राजेश ने कहा, शालिनी, तुम बदल गई हो। अब तुम ज्यादा खुश लगती हो। हाँ, मैं गुरुद्वारा जाती हूं। वहां शांति मिलती है। अच्छी बात है। फिर मैंने हिम्मत की। राजेश, मैं एक बात कहना चाहती हूं। हाँ, बोलो। मैं कुछ करना चाहती हूं। कोई छोटा मोटा काम या कोई कोर्स करना चाहती हूं। राजेश ने सोचा, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। पहली बार किसी ने मेरी बात सुनी। मैंने एक ऑनलाइन आर्ट कोर्स ज्वाइन किया। घर बैठे सीखने लगी। 3 महीने में मैंने कुछ अच्छी पेंटिंग बनाई। प्रिया ने कहा, शालिनी, तू इन्हें ऑनलाइन बेच सकती है। मैंने सोचा, क्यों नहीं। मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। अपनी पेंटिंग्स की फोटो डालनी शुरू की। पहले महीने 2 पेंटिंग बिकी। 5,000 रुपए मिले। ये पैसे नहीं थे, ये मेरी पहचान थी। पहली बार मेरे अपने पैसे थे। 2024 में मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। अब मैं सिर्फ घर की बहू नहीं थी, मैं एक आर्टिस्ट भी थी। मेरे इंस्टाग्राम पर 5,000 फॉलोअर्स हो गए। हर महीने 15 से 20 पेंटिंग बिकने लगी। महीने के 20 से 25,000 आराम से आने लगे। लेकिन असली खुशी पैसों में नहीं थी। असली खुशी इस बात में थी कि मैंने अपनी पहचान बना ली थी। आदित्य ने कहा, मॉम, तुम कमाल हो, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती हो। अनन्या ने कहा, मॉम, मुझे भी सिखाओ ना। राजेश ने कहा, शालिनी, मुझे तुम पर गर्व है। यहां तक कि सास ने भी कहा, बहू, अच्छा है, तू खुश है। पहली बार मुझे लगा मैं सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। आज 2025 है। मैं 42 साल की हूं। अब मेरी खुद की एक छोटी सी आर्ट स्टूडियो है, घर में ही। वहां मैं बच्चों को पेंटिंग सिखाती हूं।
हर रविवार गुरुद्वारा जाती हूं। गुरु जी को शुक्रिया कहती हूं। गुरु जी, आपने मुझे मैं से मिलवाया, मुझे मेरी पहचान दी। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी, मुझे भी खुद से मिलवाओ, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने लिए भी जीना जरूरी है। हर इंसान की अपनी पहचान होती है। खुद को खोना सबसे बड़ा नुकसान है। गुरु जी आपको आपसे मिलवाते हैं। कभी भी नई शुरुआत करने में देर नहीं होती। अगर आप भी खुद को खो चुके हैं, गुरु जी की शरण में आइए। अपने लिए भी वक्त निकालिए। अपनी आवाज उठाइए। अपनी पहचान बनाइए। खुश रहिए। याद रखिए, गुरु जी कहते थे, जो अपने आप को खो देता है, मैं उसे खुद से मिलवाता हूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज की सत्संग उन सभी के लिए है जो थक चुके हैं, जो बार बार कोशिश करते हैं पर हर बार टूट जाते हैं, जिन्हें लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। गुरुजी कहते हैं, बेटा, जब तू हार मानने लगता है, तभी मैं तेरे लिए रास्ता बनाता हूं। इसलिए अगर आप ये वाणी सुन रहे हैं तो जान लीजिए, अब आपकी बारी है। अब कृपा का समय शुरू हो गया है। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर चीज को अपनी समझ से आंकते हैं। हमें लगता है कि जो अभी नहीं हो रहा, वो शायद कभी नहीं होगा। लेकिन गुरुजी का समय हमारी घड़ी से नहीं चलता। जब उनका आती है तो वो सब कुछ बदल देते हैं। हालात भी, लोग भी, और किस्मत भी। गुरुजी सिखाते हैं कि जब हालात हमारे खिलाफ हों तो हमें संघर्ष नहीं, समर्पण करना चाहिए। क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं तो आप खुद पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जब आप समर्पण करते हैं तो आप गुरुजी पर भरोसा रखते हैं, और वहीं से चमत्कार शुरू होता है। कभी कभी गुरुजी हमें चुप कर देते हैं ताकि हम सुनना सीखें। कभी रोक लेते हैं ताकि हम दिशा बदलें, और कभी खाली कर देते हैं ताकि हम उनके लिए जगह बना सके। ये सब उनका तरीका है हमें अपने स्वरूप के करीब लाने का। संगत जी, अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो उसे गुरुजी का संदेश मानिए, सजा नहीं। वो कहते हैं, मैं अपने बच्चों को कभी दर्द नहीं देता, बस उनका दर्द अपने रंग में बदल देता हूं। और जब उनका रंग चढ़ता है तो जीवन साधारण नहीं रहता। हर दिन भक्ति बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है। आपको किसी विशेष जगह जाने की, किसी विधि की आवश्यकता नहीं। बस एक शांत पल में आंखें बंद करें और दिल से कहें, गुरुजी, अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस आप मेरे साथ रहें। और देखना, उस क्षण आपके भीतर एक दिव्य शांति उतरने लगेगी। वही कृपा है, वही उनकी उपस्थिति है। गुरुजी से जुड़ना कोई कर्मकांड नहीं, एक अनुभूति है। वो बाहर नहीं, भीतर विराजमान है। जब आप उन्हें महसूस करते हैं तो हर भय मिट जाता है, हर अभाव पूरा हो जाता है, और हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, बिना बोले, बिना मांगे। संगत जी, आज सत्संग को सुनने के बाद बस एक संकल्प लीजिए। अब हर सुबह शुक्राना से शुरू होगी और हर रात शुक्राना पर समाप्त होगी। क्योंकि जब आप कृतज्ञता में जीते हैं तो कृपा अपने आप आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अगर ये वाणी आपके दिल को छू गई है तो श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये ऊर्जा और किसी आत्मा तक पहुंचे जो आज अपने अंधकार से निकलने की प्रतीक्षा कर रही है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, बेटा, तू बस मेरा नाम ले, बाकी सब मैं कर दूंगा। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी,
ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।